एक शहर में रोहित और प्रिया नाम का एक कपल था जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। उन्हें अपनी छुट्टियां एक साथ बितानी थी, इसलिए वो कहीं बाहर जाने का फैसला करते हैं। रोहित प्रिया को अपनी कार में बैठाकर शहर के बाहर बने एक कॉटेज में लेकर आता है। कॉटेज बहुत ही पुराना था। उसे देखकर प्रिया को डर लगने लगता है। अरे रोहित, ये किस तरह का कॉटेज है? इतना डरावना। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। अरे बाबा, इससे अच्छी जगह इतने कम टाइम में अरेंज नहीं हो सकती। तुम जगह को छोड़ो और मौसम के मजे लो। सोचो, पूरे 2 दिन और 2 रात सिर्फ तुम और मैं, यहाँ कितने मजे करेंगे। अब चलो अंदर। प्रिया मान जाती है और दोनों कॉटेज के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते वक्त प्रिया को एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और सच में कोई अनजान साया उन्हें देख रहा होता है। वो दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं। वो ढेर सारी बातें करते हैं और फिर म्यूजिक लगा के डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए रोहित प्रिया के करीब आता है। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। फिर प्रिया रोहित को कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। हाँ ठीक है। प्रिया वॉशरूम में जाती है जहाँ वो आईने के सामने खड़ी होती है। तभी अचानक उसे आईने में कोई दिखता है जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वो जोर से चिल्लाती है और भागते हुए बाहर जाती है। क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? रोहित, वहाँ वॉशरूम में कोई है। ओहो प्रिया, यहाँ कौन आएगा? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। चलो मैं तुम्हारे साथ चल के देखता हूँ। वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। देखो, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें बस डर के मारे ये सब दिख रहा है। देखो प्रिया, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ, तुम डरो मत। ये कहकर दोनों वापस कमरे में जाते हैं। प्रिया अभी भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने जो वॉशरूम में देखा था उसे बार बार याद आ रहा था। अरे बाबा, अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हें इतनी अच्छी रात बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आ जाओ मेरे पास। ये कहकर रोहित जैसे ही प्रिया को गले लगाता है, उसे अचानक से एक झटका लगता है और वो गिर जाता है। वो देखता है कि प्रिया एक चुड़ैल बन चुकी है जिसने अपनी शक्ति से रोहित को दूर फेंका था। क्या तुमने मुझे पहचाना रोहित? कौन हो तुम? और प्रिया कहाँ है? बहुत फिक्र है तुम्हें प्रिया की। क्या तुम उसे भी वैसे ही मारने वाले हो जैसे मुझे मारा था? क्या तुम रोहिणी हो क्या? हाँ, मैं रोहिणी की आत्मा हूँ। मैं अपना बदला लेने आई हूँ। मुझे कोई शरीर चाहिए था जिसमें जाकर मैं तुम्हें मार सकूं, और तुमने प्रिया को यहाँ लाकर मेरा काम आसान कर दिया। अब तू भी उसी तरह मरेगा जैसे मैं मरी थी। तड़प तड़प कर सारा शरीर जलेगा तेरा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। देखो रोहिणी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था, पर मैं प्रिया से सच्चा प्यार करता हूँ। हमें छोड़ दो और जाने दो और मुझे माफ कर दो। मैं प्रिया को नहीं, सिर्फ तुझे मारूंगी। ये कहकर चुड़ैल रोहित को जला देती है। और प्रिया के शरीर से बाहर आकर प्रिया को सारी बात बताती है। उसने मुझे शादी का वादा करके यहाँ लाया था और मेरे सारे पैसे और जेवर लेके मुझे जला दिया और भाग गया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। अब मेरा बदला पूरा हो गया। मैं चलती हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और प्रिया भी रोहित की कार लेकर घर चली जाती है।